जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग बात करेंगे एक बीमारी का जिसका नाम है चिकन पॉक्स। आमतौर पे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी माता बोलते हैं। छोटी माता बोलते हैं, हाँ। पर इस बीमारी का जो सोर्स है वो एक वायरस है जिसका नाम है वेरिसोला जोस्टर। वी जोस्टर, वेरिसोला जोस्टर। इस बीमारी से ही ये बीमारी पूरा फैलता है। ठीक है। अब इसमें लक्षण तो होता है ना, बीमारी में क्या होता है, पूरा शरीर में लाल 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 दाने होंगे। स्टार्टिंग में दाने कहां से स्टार्ट होंगे? पेट में स्टार्ट होंगे, छाती में होंगे, पीठ में होंगे। इसके बाद में धीरे धीरे दाना हाथ में और पैर में आएंगे। ठीक है। और ये दाना स्टार्टिंग में पानी नहीं होगा। जैसे स्टार्टिंग में चमड़ा के ऊपर लाल लाल दाना होगा, एक दो दिन बाद में पानी भर जाएगा। उसके बाद में धीरे 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 ये दाना फट जाएगा और फिर वो सूख के पपड़ी बन जाएगा। इसके साथ में क्या होगा, पेशेंट को बहुत थकान आएगा, माथा में दर्द, बॉडी में दर्द होगा, पूरा कमजोरी जैसा होगा। वायरस इन्फेक्शन में ये अक्सर होता है। इसके साथ में पेशेंट को बुखार आ सकता है, मध्यम वर्ग से लेके हाई फीवर तक आ सकता है। ठीक है। चिकन पॉक्स का जो फफूंद है या जो दाना है कैसा होता है, नॉर्मल चमड़ा है उसके ऊपर ये राउंड शेप में आएगा। और स्मॉल पॉक्स में क्या होगा, नॉर्मल चमड़ा है, राउंड शेप में ऊपर में थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा। यही अंतर है चिकन पॉक्स में और स्मॉल पॉक्स के पहचान में। ठीक है। अब संक्रमण, ये बीमारी कैसे होता है, कैसे फैलता है? जैसे किसी एक बीमारी, एक इंसान को ये बीमारी हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, छोटी माता हो गया, अभी उसके वो एक इसका कैरियर बन जाता है। उसका जो रस है, जो अगर फट गया उसके रस, उससे भी वो फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। उस पेशेंट को कोई पेशेंट छू लिया, उसका यूज किया हुआ कोई कपड़ा वगैरह लगा लिया, उस पर तो इसका वायरस हो गया, उससे फिर इसका भी हो जाएगा। ठीक है। अभी हम लोग क्या पता करते हैं, प्रिवेंशन या कि रोकथाम। इसको रोकथाम कैसे करें? सबसे पहली बात है, जो पेशेंट को चिकन पॉक्स हो चुका है उसको आइसोलेशन कर दीजिए, एक अलग रूम में दे दीजिए। उसको मसा जो है ना, मच्छरदानी उसके अंदर डाल दीजिए और उसको खाना पीना सब वहीं पे दीजिए ताकि वो उसी रूम में रहे और दूसरा किसी हेल्दी आदमी को वो टच वगैरह ना करे, तो फिर वो संक्रमण होने के चांसेस कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हाइजीन एंड सैनिटेशन, साफ सफाई रखना है कमरे का चारों ओर का। नीम के पत्ता, नीम के पानी, नीम के पत्ते उबाल के जो पानी आता है, ये काफी मात्रा में उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, पेशेंट का जो कपड़ा है, खाने पीने का जो सामान है, इवन जो बर्तन वगैरह है, वो सबको ढंग से एंटीसेप्टिक फ्लूइड से उसको धोना पड़ता है। उसमें क्या होता है, बीमारी आमतौर पे आगे नहीं बढ़ता है, फैलता नहीं है। एक गौर करने वाली बात क्या है कि अगर किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो गया, आमतौर पे उसको दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता है, क्योंकि उसका शरीर में जो चिकन पॉक्स हो गया ना एक बार, उसके अंदर में एक तो बीमारी से लड़ने वाला कैपेसिटी हो गया, इसके बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये हो गया, तो फिर उसके अंदर में चिकन पॉक्स होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है। जो उम्रदार लोग जिसकी उम्र ज्यादा हो, उनमें यह स्थिति बहुत गंभीर होता है। ठीक है। या फिर जिस बच्चे का उम्र लेस देन 10 ईयर्स, उसमें चिकन पॉक्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीज में ये प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। अगर चिकन पॉक्स के जो दाने हैं वो आंख के चार पास में हो गया तो इंसान दृष्टि भी खो सकता है। ठीक है। शरीर में दाग धब्बे होते हैं जिसको बोलते हैं कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो जाते हैं, काले काले दाग होते हैं, कभी कभी गड्ढा वड्ढा हो जाता है, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। निमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ये सब चिकन पॉक्स के साइड इफेक्ट्स हैं। एंड इसमें एक और प्रॉब्लम है, पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, भयंकर कमजोरी आ जाती है इसमें चिकन पॉक्स में। अब इसका उपचार कैसे करें? आमतौर पे इसका कोई खास उपचार नहीं है, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जैसे अगर उसका बुखार आ गया तो बुखार का इलाज कर दो, पैरासीटामोल दे दो या बुफेन दे सकता है, या फिर उसका ये कॉम्बिनेशन में आता है कॉम्बीफ्लेम, या फिर जो ये बोलते हैं हम लोग टैबलेट ब्लूस्टान रनबैक्सी कंपनी का, ये सब दे सकते हैं। खुजली आने पे टैबलेट लिवोसेट्रिजिन दे सकते हैं। एंड उस पर पूरा शरीर में लोशन कैलामिना वो अप्लाई कर सकते हैं, उसका सूदिंग इफेक्ट है। क्या होता है, पेशेंट को खुजली आना, थोड़ा कम हो जाता है, चमड़ा में थोड़ा सा आराम महसूस होता है, ठंडक महसूस होती है। ठीक है। पर ये सब करने से पहले हम हमेशा बोलेंगे आप आपका डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें, कंसल्ट करके ही दवा का प्रयोग करें। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है, कभी कभी पेशेंट का जो हम जो बोला है फफोले, फफोले पड़ते हैं, उसका भी कभी कभी अंदर में पीप भर जाता है। उस पीप भर गया मतलब इन्फेक्शन हो गया, तो उसका स्थिति में, ऐसे स्थिति में या चिकन पॉक्स अगर के गुठली अगर बहुत ज्यादा हो गया है
तो ऐसे स्थिति में आप जरूर और जरूर डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर साहब उस टाइम में उसको देखते हुए उसका राइट मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा कि एंटीबायोटिक चाहिए कि नहीं चाहिए, आगे कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। उसके आगे की प्रॉब्लम मतलब वायरस इन्फेक्शन जब होता है तब इंसान का शरीर इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाता है। उस टाइम में क्या होता है, चारों ओर में जो बैक्टीरिया घूमते रहता है वो शरीर में हावी हो जाता है, ताकि उसको बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। उससे बचने के लिए डॉक्टर साहब लोग कुछ एंटीबायोटिक भी दे सकता है, तो उस टाइम में डॉक्टर साहब ही उसको प्रॉपर सोच के देंगे। अच्छा, खाना पीना क्या करना है, क्योंकि पेशेंट को तो जैसे चिकन पॉक्स खत्म हो जाएगा पेशेंट को काम में ज्वाइन करना पड़ेगा, तुरंत काम में जाना पड़ेगा, तो बॉडी में एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट देना है। लिक्विड डाइट दीजिए, सत्तू दीजिए, सूजी दीजिए पतला करके, ओआरएस दीजिए, हाई प्रोटीन डाइट दीजिए, हाँ, अंडा दीजिए, दूध दे सकते हैं, ठीक है, फलों का रस दे सकते हैं। ये सब देने से क्या होता है, पेशेंट का कमजोरी होगा नहीं और पेशेंट जल्द से जल्द, जैसे ही पेशेंट ठीक होगा जल्द से जल्द पेशेंट काम में आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही रिगार्डिंग चिकन पॉक्स या फिर छोटी माता जिसको बोलते हैं। एंड मिलते हैं अगले भी कोई वीडियो में नया बीमारी का पहचान के साथ में, उसका उपचार के साथ में, उसका फर्स्ट एड के साथ में। एंड आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।